1975 में आई थी फिल्म शोले। गब्बर सिंह का एक डायलॉग याद कीजिए, गोली 6 और आदमी 3, बहुत नाइंसाफी। फिल्म में आदमियों से ज्यादा गोलियां थी। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के सियासी शोले में सीटें कम हैं, प्रत्याशी ज्यादा। इसीलिए वोटिंग की नौबत आ गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव बड़ा भीषण होगा, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में तो कम से कम तय माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्या बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार भी जिताने के लिए निशाना साध चुकी है? अंक हमारे पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के पक्ष में है और 8 के 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बड़े अंतर से राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे। संजय सेठ चुनाव जीत रहे हैं बम्पर रोड से। हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे। संख्या वाला है, 8 के 8 जीतेंगे। 8 कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। 8 सीटें हम लोग जीतेंगे। 8 सीट जिताने का दावा करते बीजेपी और साथी दलों के विधायकों को ट्रेनिंग करा दी गई है। रात के खाने पर मुख्यमंत्री ने बुलाकर भोज करा दिया है। बस मतदान का खेल बाकी है। सवाल होगा क्यों? तो इसके लिए गणित राज्यसभा चुनाव का समझिए। यूपी में राज्यसभा की 10 सीट, बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे। सीटें 10 और प्रत्याशी 11 हो जाने से वोटिंग की स्थिति अब आ गई। यूपी विधानसभा में अभी 399 विधायक हैं। बीजेपी के अपने 252 हैं, एनडीए के साथी दलों के 36, जिनमें 13 अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल के, 9 जयंत चौधरी के पाला बदलने से आरएलडी के, 6 विधायक संजय निषाद की निषाद पार्टी के, 6 विधायक ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी के। राजा भैया ने भी कह दिया बीजेपी के साथ हैं, तो 2 विधायक उनके आ गए। इस तरह 252 प्लस 36, 288 वोट बीजेपी के पास पुख्ता रूप से हैं। लेकिन चूंकि राज्यसभा में जीत के लिए हर उम्मीदवार को 37 विधायक का वोट चाहिए, तो बीजेपी को चाहिए 37 × 8, 296 विधायक हैं। अभी 288 यानी 8 विधायक कम। इसके अलावा राजभर की पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी जेल में हैं, यानी कुल 8वां कैंडिडेट जिताने में अब भी एनडीए को 9 विधायक कम पड़ते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है नंबर सेट है, 8 की 8 हो तो बीजेपी ही जीतेगी। अंक हमारे पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के पक्ष में है और 8 के 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बड़े अंतर से राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे। राजा भैया का आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो उनका, वो लगभग उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 6-7 वर्ष का अनुभव, 8 वर्ष का मुझे भी है, तो राजा भैया हमारे साथ। जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है। आपको तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऑफर था, बुला रहे थे, समर्थन दे दीजिए। स्वाभाविक है, जो चुनाव लड़ेंगे वो संपर्क करेंगे, लेकिन हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि इस चुनाव में, राज्यसभा के इस चुनाव में जनसत्ता दल भाजपा के साथ है। हम लोग एनडीए के साथ वोट कराएंगे। जिस कैंडिडेट के लिए वो हमको आवंटन करेंगे, उस कैंडिडेट को हम वोट देने का काम करेंगे। बिल्कुल तैयारी है और कल 8 सीटें हम लोग जीतेंगे। आरएलडी के तमाम लोग, और क्योंकि 8वां प्रत्याशी पर ही आप लोगों का पेच फंसा हुआ है, समाजवादी पार्टी ना पेच समाजवादी पार्टी का फंसा होगा। भारतीय जनता पार्टी की 8 की 8 सीटें बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी को इतना भरोसा कैसे है? क्या कल विपक्ष के कई विधायक दल छोड़ दिमाग की सुनकर वोट देंगे? क्योंकि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार धनबल के माहिर कहे जाने वाले संजय सेठ चुनाव जीतते हैं तो हार अखिलेश यादव के 3रे उम्मीदवार की होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने 3 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जितवाने के लिए 37 वोट प्रति कैंडिडेट × 3 यानी 111 वोट विधायकों का चाहिए। लेकिन एसपी प्लस कांग्रेस के 110 विधायक होते हैं। 2 विधायक समाजवादी पार्टी के जेल में हैं। संख्या घटकर हो गई 108, यानी जिताने के लिए जरूरी 111 के नंबर से 3 विधायक अब भी अखिलेश यादव के पास कम है। अब अखिलेश आरोप लगाते हैं कि बीजेपी 8वां कैंडिडेट अपना जितवाने के लिए दबाव बना रही है। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार? और ये सरकार का तरीका है काम करने का, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना। ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में।
सपा तो चिल्लाने लगी खरीद फरोख्त हो रहा है, बोल रहे हैं ना, क्यों कह रहे हैं? वो जान रहे हैं कि अब यही एक रास्ता है बताने का, दूसरा तो है नहीं। आपको लगता है सब आपके साथ हैं, यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए, लेकिन विधायक तो आपके नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा है ना, कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। नंबर्स तो अभी भी सर कम पड़ रहे हैं। वह सब आएंगे, अभी तमाम और विधायक भी आएंगे, पार्टियां आ गई हैं तो विधायक भी आएंगे। यानी सपा जो बात कह रही है कि क्रॉस वोटिंग होगी, एक तरह से आरोप है, और कहाँ से आएंगे? निश्चित रूप से जो विधायक विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता को वादा किए उसे पूरा करना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार मोदी योगी की है, तो निश्चित रूप से उसमें सभी लोग। यानी ये तय कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से 8वां कैंडिडेट के तौर पर उतारे गए संजय सेठ के आने से क्रॉस वोटिंग पक्का होगी। अब कितने विधायक करेंगे और किधर से करेंगे, इसी के लिए कुछ देर का इंतजार बचा है। कुमार अभिषेक और शिल्पी सेन के साथ संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक।